रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, जिसमें थर्ड पार्ट है। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस दी हुई है। हमने सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट टू पार्ट्स किए थे उन पार्ट्स की तरह लेट करेंगे हम y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको y के इक्वल करना है। अब ये स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल आ चुकी है और इसमें जो है हम सबसे पहले एक x इंटरसेप्ट निकालेंगे। अगर हम x इंटरसेप्ट निकालते हैं, x इंटरसेप्ट के लिए y को क्या करना होता है, जीरो करना होता है। अब y को जीरो कर दें इसी क्वेश्चन के अंदर, तो y को जीरो करने से 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 ओवर 2, x इज इक्वल टू 2। अगर आपने y को जीरो किया है तो आपको x की वैल्यू 2 मिली है। बेशक आप पहले y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मीन ये होता है कि जो x इंटरसेप्ट है वो हमें जो है वो x की वैल्यू देता है। x एक्सिस पे y जीरो होता है और जो y एक्सिस का पॉइंट हमने ढूंढना होता है वहां हम क्या कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट, और वहां हम x को जीरो कर देते हैं। इस तरह हमें x एक्सिस और y एक्सिस पे दो पॉइंट्स मिलते हैं जिनको मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है जी। तो x इंटरसेप्ट में हमने क्या किया, y जीरो किया। अब हम y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट में हम x को जीरो कर देंगे। x को जीरो करते हैं अगर, y इज इक्वल टू 2 इंटू जीरो माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये हमारे पास x को जीरो करने से y जो है वो माइनस 4 आता है। x जीरो किया, y माइनस 4, y जीरो किया, x 2। ये दो पॉइंट्स हम x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, राइट करेंगे और इनको मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। अब हम आते हैं दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। इसमें भी हमने उसी तरह लेट करना है। लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अब इसमें फिर उसी तरह x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट जो है उसमें हमारे पास y जो होता है x एक्सिस पे जीरो होता है, तो y जीरो कर दें। y जीरो करने से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल टू 1, 1 ओवर 3। x की वैल्यू क्या आती है, 1 ओवर 3। x 1 ओवर 3 एंड y जो है वो क्या हो गया, 0। अब हम y इंटरसेप्ट लेते हैं। y इंटरसेप्ट में x को जीरो किया जाता है। x को जीरो कर दें, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। 3 जीरो आर 0 माइनस 1, माइनस 1 हो जाएगा। तो इसी तरह x को जीरो करने से y की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1। ये दो पॉइंट अलग से लाइन बनाएंगे और ये दो पॉइंट जो है वो अलग से लाइन बनाएंगे। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के अंदर सबसे पहले ये दो पॉइंट्स हम जो है वो ज्वाइन करके अपनी फर्स्ट लाइन ड्रा करेंगे। x जो है वो हमारे पास 2 और 0 है, तो y 0, x की वैल्यू 2 है। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। और दूसरे पॉइंट से हमें y इंटरसेप्ट मीन के y की वैल्यू मिलती है जो कि माइनस 4 है। माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है और हमारे पास ये आ जाएगी फर्स्ट लाइन। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन आ जाती है। इस फर्स्ट लाइन को ड्रा करेंगे। थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसे। अब हम आते हैं अपनी सेकंड लाइन की तरफ। सेकंड लाइन की जानिब आते हैं। सेकंड लाइन के लिए हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो मिले थे। x को जीरो किया था तो ये मिला था, y को जीरो किया था तो ये मिला था। इन दो पॉइंट्स को ड्रा करके इसे ज्वाइन करते हैं। x की वैल्यू जो है वो 1 ओवर 3 मीन के ये हमारे पास 1 ओवर 3 जो है 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये 0.33 आती है।
तो ये 0.3 यहां से यहां पे आपको कहीं पे हासिल हो जाएगा, और y की जो वैल्यू है वो -1 है, तो y की ये वाली वैल्यू -1 और 0.33 इसको आपने ज्वाइन करना है। इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी, तो ये दो लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। आगे बढ़ा भी सकते हैं इन दोनों लाइंस को ताकि ये एक जैसी नजर आए। जी, तो ये हमारे पास जो है वो दो लाइंस आ चुकी हैं, जो कि हमने इन दो स्ट्रेट लाइन जो कि इक्वेशंस की फॉर्म में हमें दी हुई थी, हमने वो ड्रॉ की। आप इसके पॉइंट्स भी साथ मेंशन कर सकते हैं। ये इसका पॉइंट था हमारे पास 2 एंड 0, ये पॉइंट था 0 एंड -4, एक लाइन के ये पॉइंट थे, और दूसरी लाइन का ये पॉइंट था x1/3 एंड 0, और ये पॉइंट था हमारे पास 0 एंड -1। अब ये ग्राफ ड्रा करने के बाद अब हम आते हैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। नजर तो आ रहा है हमें, लेकिन हमने इसे प्रॉपरली इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। हमने दोनों लाइंस को आपने राइट करना है। y इज इक्वल टू 2x - 4 और सेकंड लाइन है y इज इक्वल टू 3x - 1। असल में इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो इन दोनों लाइंस का कॉमन सॉल्यूशन होता है, जो कि हमने इन्हीं दो इक्वेशंस को यूज करके निकालना है। इसमें हम खुद से लेट या पुट नहीं कर सकते, इसमें आपने माइनस करना है और एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। y से y कैंसिल, 2x - 3x -x बचेगा, और 4 + 1 -3 बचेगा। -x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। मीन्स के जहां पे ये मिल रहे हैं वहां पे x की जो वैल्यू है सामने वो -3 है। तो x की ये वाली वैल्यू जो है ये आ चुकी है हमारे पास। इस x की वैल्यू के बाद इसी x की वैल्यू को हमने क्या करना है, पुट कर देना है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x - 1 में x की वैल्यू पुट करते हैं, -3 - 1 y इज इक्वल टू -9 - 1 y इज इक्वल टू -10। तो ये दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन आ चुका है हमारे पास, जिसमें x -3 है और y जो है वो -10 है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम नाम देंगे -3 एंड -10 का। तो ये थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेक्शन पॉइंट। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो है दो लाइंस हैं एज इट इज, जैसे हमने तीन पार्ट्स पहले किए हैं। लेट करते हैं y इज इक्वल टू -3x - 4। तो सबसे पहले हम यहां पे x इंटरसेप्ट लेंगे या y इंटरसेप्ट, दोनों में से कोई भी फर्स्ट पे लिया जा सकता है। x इंटरसेप्ट ले लें, जिसमें आपने y को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो y 0 हो जाएगा। -3x - 4 को शिफ्ट करें या x को शिफ्ट कर लें, इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -4/3। तो हमने यहाँ पे y को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आई, -4/3। अब यहाँ पे हम y इंटरसेप्ट लेते हैं। y इंटरसेप्ट में x को 0 कर दिया जाता है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर जो x की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसको 0 कर दें तो y इज इक्वल टू -4, x 0 करने से y क्या आता है, -4। ये दो पॉइंट x एक्सिस और y एक्सिस का ज्वाइन करने से एक लाइन हमें मिलेगी, और दूसरी लाइन के लिए जो है वो हम अगेन इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। लेट y इज इक्वल टू 1/2x + 3
तो यहां पे हम ले लेते हैं सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में y को 0 लिया जाएगा। जैसे ही आप इधर y को 0 करते हैं तो y 0 हो जाएगा। 3 को उधर ले जाए, -3 इज इक्वल टू 1/2x, डिवाइड का 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की वैल्यू मिलेगी -6। तो y 0 करने से, y को 0 करने से x की वैल्यू -6 मिली है। और अब यहां पे y इंटरसेप्ट निकालें तो y इंटरसेप्ट में x को 0 कर देंगे। x को 0 करते हैं अगर, तो y की वैल्यू आती है 3। x को 0 करने से y की वैल्यू 3 आती है। इन दो पॉइंट से सेकंड लाइन और इन दो पॉइंट से फर्स्ट लाइन मिलेगी। जी तो ड्रॉ करते हैं लाइंस हम। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो है ये दो पॉइंट्स 4/3 अगर हम डिवाइड करें तो 4 डिवाइडेड बाय 3 वो 1.33 आता है। तो x की वैल्यू -1.33, x -1 और -2 के दरमियान में कहीं होगा 1.33। और उसके बाद y की वैल्यू -4 है। y -1, -2, -3, -4। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से यहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। आप इसे आगे बढ़ा भी सकते हैं। जी तो ये हमारी फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स है x -6। तो -6 कहां पे है? x 1 2 3 4 5 एंड 6, x -6। और y जो है हमारे पास वो आता है 3, y आता है 3 और y3 कहां पे है? 1 2 एंड 3। तो ये पॉइंट्स जो है ज्वाइन करने से हमें हमारी सेकेंड लाइन मिल जाएगी। तो ज्वाइन करते हैं इन्हें। आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये दो लाइंस आ चुकी हैं। जी तो इन दो पॉइंट्स को जो है विद कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जी तो फर्स्ट लाइन जो थी वो थी -4/3, ये पॉइंट था -4/3 एंड 0। और उसके बाद उसका सेकंड पॉइंट था हमारे पास -4 0 एंड -4। ये एक स्ट्रेट लाइन। और दूसरी स्ट्रेट लाइन के लिए x -6 था, -6 एंड 0, और y जो था वो 3 था। तो ये हो गया हमारे पास 0 एंड 3। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन किए हैं हमने। और इस तरह हमारी दो लाइंस इंटरसेक्शन भी उनका जो है वो हो चुका है। तो अब हम उसके इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे? एज इट इज उसी तरह जिस तरह हम पहले निकालते रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमने दोनों लाइंस ले लेनी है। y इज इक्वल टू -3x -4 और सेकेंड लाइन y इज इक्वल टू 1/2x +3। यहां पे जब आप इसे माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। तो ये y से y क्या हो जाता है? कैंसल। हमारे पास -3x एंड -1/2x, 3 और 1/2 को ऐड करें अगर हम, दोनों नेगेटिव है, तो 3 और 1/2 को अगर ऐड किया जाए, 3 और 1/2 को, तो 2 2 3 -6 -1 -7/2। तो x आता है हमारे पास -7/2x और -4 -3 -7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y कट चुका है, इनको हमने ऐड किया है -7/2।
और यहां पे अब हम जो है इधर लेके आएंगे -7 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा +7, 7 इज इक्वल टू -7/2x, डिवाइड का 2 यहां मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का -7 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आएगा -2। मतलब जहां पे ये इंटरसेक्शन हुई है वहां पे x की जो वैल्यू है वो क्या है -2। अब ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इसे। इक्वेशन 1 है हमारे पास y -3x, y इज इक्वल टू -3x -4, y इज इक्वल टू -3x की जगह पे -2 पुट करें तो -6 +6 -4 एंड y इज इक्वल टू 2 आता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को राइट करके इनका कॉमन सॉल्यूशन निकाला है जो कि -2 एंड 2 आया है। तो ये देखें, ये है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट x -2 एंड y 2। अगर देखें तो ये बिल्कुल सामने भी जो है वो 2 है, y की वैल्यू है, और बिल्कुल इसके नीचे अगर देखें तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यू -2 है। तो इस तरह इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन से हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं।